Hello everyone, welcome to my channel Way to English. Dear viewers, subscribers, आप सब ने इतना प्यार दिया मुझे मेरे चैनल को, उसके लिए हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आज हम लोग मे का पास्ट फॉर्म माइट जो होता है वो पढ़ने वाले हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये कोशिश पसंद आ रही होगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग माइट पढ़ने वाले हैं। MIGHT माइट। यह मेक की सहायक क्रिया होती है। यह मेक की सहायक क्रिया का भूतकाल होता है और इसका प्रयोग कुछ कंडीशंस में किया जाता है, कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, तो वो हम अभी देखते हैं। इट रिप्रेजेंट पास्ट टेंस ऑफ मे। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि वो मे का MAY मे का पास्ट फॉर्म प्रेजेंट करता है। ठीक है, पास्ट फॉर्म में यूज़ होता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉसिबिलिटी, संभावना, एडवाइस, सुझाव, पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन और इम्पेशेंस, असहिष्णुता जो होती है उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो मेनली ये चारों चीज़ें हैं। आप इसे ये ना समझिएगा कि ये मे की तरह ही होता है, ये डिफरेंट होता है। सबसे पहले तो टेंस चेंज हो जाता है इसमें, है ना। हमें पास्ट के रूप में जब मे का यूज़ करना है तो हम उसमें माइट बोलते हैं। आपको ऐसा कर लेना चाहिए था, है ना, काश आप ऐसा कर लेते। तो उसके लिए उस सिचुएशन में हम माइट का यूज़ करते हैं। तो हम इसके एक एक सेंटेंस को देखेंगे और समझेंगे। इसके बाद में कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको एक वीडियो में डिस्क्राइब कर दूंगी। फिर हम बाकी के जो मेन ऑक्सिलरीज और जो हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो चार मेन चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। क्या आती हैं? संभावना, सुझाव। ये दो चीज़, संभावना और सुझाव, आपने MAY में भी देखा था। ठीक है, और माइट में भी उसका यूज़ होता है। फिर है कि विनम्र निवेदन। विनम्र निवेदन के लिए माइट का यूज़ होता है ना। मे का निवेदन के लिए होता है, विनम्र निवेदन माइट यूज़ होता है। अब आप देखिए आगे स्लाइड में पॉसिबिलिटी। क्या पॉसिबिलिटी है? संभावना। संभावना कैसी? दिस मेडिसिन माइट क्योर योर कफ। ये मेडिसिन आपकी जो खांसी है उसे ठीक कर सकती है, या ठीक कर सकती थी, या ठीक कर सके, है ना। माइट क्योर योर कफ मतलब जो सपोज कोई मेडिसिन दी है तो वो संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि वो ठीक कर देती है आपकी खांसी, पर आपने प्रॉपरली वो मेडिसिन नहीं ली होगी। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सेंटेंस तो पास्ट टेंस की तरह नहीं आ रहा है, लेकिन हम माइट को पास्ट में यूज़ करते हैं ना। हमने शुरू में पढ़ा था भूतकाल होता है मे का। तो देखिए कई प्रकार के सेंटेंस होते हैं जो ऐसा शो करते हैं कि वो पास्ट नहीं है, पास्ट नहीं है, बट वो पास्ट के लिए ही होते हैं। अब इसको आप प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हो कि ये दवा तो ठीक कर देती तुम्हारी खांसी, तुमने नहीं ली ये दवा, है ना। तो इस तरह से पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है ये। और इस तरह के और भी ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें आप इसकी पॉसिबिलिटी को दर्शा सकते हो। जैसे यू माइट हैव डन दिस, तुम्हें ये कर लेना था, है ना, तुम्हें ये कर लेना था। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए एडवाइस, सुझाव देता है। सुझाव किस तरह दे रहा है ये हम देख लेते हैं कि यू माइट स्टे एट द नियर बाय कॉटेज। तुम्हें नियर बाय कॉटेज में रुक जाना था। यू में नहीं बोल रहा है, माइट बोल रहा है, मतलब पास्ट टेंस की बात कर रहा है। इस चीज़ पर फोकस कीजिएगा प्लीज़। यू माइट स्टे, आपको रुक जाना था, आपको पास ही के कोई कॉटेज में रुक जाना चाहिए था। ठीक है, इज दैट क्लियर?
तो इस तरह से हम माइट का यूज़ करते हैं और इसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे। तो अभी इसमें आई होप इतना जो हो चुका है, इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एडवाइस थी, इस तरह से कोई एडवाइस दी जा रही है जैसे यू माइट स्टे वेयर यू आर, तुम्हें वहीं रुकना चाहिए जहाँ तुम हो, है ना। मतलब हो ऑलरेडी पास में आ गया कि हो, वहीं पे तुम्हें रुकना चाहिए, तुम्हें इधर उधर नहीं जाना आना चाहिए। तो इस तरह माइट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम आगे बढ़ के देखते हैं कि थर्ड में पोलाइट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस तो बहुत इजी हैं, है ना, बहुत इजीली समझ में आ जाते हैं। क्या है, यू माइट डू मी अ फेवर, तुम्हें मेरा एक फेवर करना है, करना चाहिए था या करना चाहिए। यू माइट डू मी अ फेवर, ये पास्ट टेंस में कहा जा रहा है कि तुम्हें मेरा फेवर करना था, ठीक है। क्योंकि अगर प्रेजेंट में पूछेंगे तो मे यू गिव मी अ फेवर, इस तरह का क्वेश्चन होगा ना। तो इसीलिए ये पास्ट के रूप में यूज़ हो रहा है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ माइट आता है वहाँ भूतकाल आ जाता है, अपने आप भूतकाल की बात होती है, ठीक है। तो इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाना चाहिए। विनम्र निवेदन के लिए यूज़ होता है ना। काफ़ी ज़्यादा पोलाइटली या काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुली रिक्वेस्ट की जा रही कि प्लीज़ ऐसा कर दीजिए या कर देना चाहिए आपको या कर देना था, तो उसके लिए हम माइट का यूज़ करते हैं। और जिन लोगों ने अभी अभी मेरे वीडियोस देखना स्टार्ट किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि शुरू से वीडियोस देखें जाके और डेली वीडियोस देखिए, कोई ज़्यादा लेंथी वीडियोस नहीं हैं और ग्रामर के हैं। बीच में मैंने कक्षा 8वीं का इंग्लिश शुरू किया था, कंप्लीट कर दिया है वो, तो उसे आप लोग इग्नोर करके बाकी व्याकरण के वीडियोस मतलब इंग्लिश ग्रामर स्पोकन के वीडियोस देखिएगा। अभी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आना बाकी है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज इम्पेशेंस, है ना। असहिष्णुता को या असंतोष को व्यक्त करता है, ठीक है। अब ये कैसे व्यक्त कर रहा है ज़रा देख लेते हैं। दे माइट कीप देयर पेरेंट्स बट दे आर ऑफुल, मतलब उन्हें अपने माता पिता को रखना चाहिए था लेकिन वो लोग इस तरह के हैं कि उन्हें नहीं रखा जा सकता। वो रख लेते अपने माता पिता को लेकिन मे बी उनका बिहेवियर प्रॉपर नहीं होगा, मे बी वो फाइटिंग करते रहते होंगे आपस में, या मे बी वो लोग नहीं होंगे इस लायक कि वो साथ में रहे, है ना, हो सकता है ऐसा। तो इस तरह का ये वाक्य बता रहा है कि कर लेते लेकिन वो उस लायक नहीं है कि वो संतोषजनक व्यवहार उनका नहीं है ना। बहुत ही दुष्टपूर्ण व्यवहार है, कष्टपूर्ण व्यवहार करते हैं, तो इसीलिए ऑफुल कहा गया है इसके लिए, जो सहने योग्य नहीं रहता, ठीक है। इसको ऑफुल करके कहा गया है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, है ना। इसके बाद में हम मस्ट करेंगे और फिर मस्ट के बाद में हम बाकी आगे बढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दीजिए, पढ़िए, आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा मेरे वीडियोस देखकर। मेरी कोशिश ये रहती है कि आप लोगों को बहुत सरल भाषा और सरल तरीके से ये जो इंग्लिश है ये समझ में आए। तो डियर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल and hit the like button.